आज मैं आपको 3 ऐसे सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपके अंदर एक ज़बरदस्त आग लगाने वाली है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो तो ये 3 सक्सेस स्टोरी ज़रूर सुन लेना, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए अपने अंदर एक आग का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहली कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1946 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ था। उसके पिता पुलिस अफसर थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह से पीटते थे, कभी बाल खींचते थे तो कभी बेल्ट से मारते थे। बस उसकी माँ थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया। वह कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है। जब वह 18 साल का हुआ तो उसकी कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी, लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा और कुछ दिनों बाद अपने मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन वह बंदा यहीं पर नहीं रुका। उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट किया, मिस्टर यूनिवर्सल बनने का। वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहाँ पर अपने दूसरे अटेम्प्ट में मिस्टर यूनिवर्सल बन गया। लेकिन वह बंदा यहाँ पर भी नहीं रुका। वह मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वह बंदा अभी भी नहीं रुका। उसने फिर एक सपना देखा, हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने का। काफ़ी मेहनत के बाद उसे एक फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन इस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 फिर उसे एक फिल्म मिली, पंपिंग आयरन, और यह फिल्म भी जो उसे पहचान दिखाई। और फिर 1982 में उसे फिल्म मिली कॉनन द बारबेरियन, जो कि सुपर हिट रही। इसके बाद इसने कई फिल्मों में काम किया और अब इसने राजनीति में जाने का सोचा। अपनी मेहनत के बदौलत वह बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। उस बंदे का नाम है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिख डाली। ऐसे ही मोटिवेशन से भर देने वाली दूसरी कहानी शुरू होती है राकेश शर्मा की। एक ड्रग रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में इस बंदे की आंखों की रोशनी चली गई। जब वे स्कूल में एडमिशन कराने गए तो एडमिशन लेने से साफ मना कर दिया। इसके बाद इनके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल में इनकी पढ़ाई करवाई। लोगों ने इसके पेरेंट्स से बोला कि ये अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इससे उम्मीद मत रखो। लेकिन इस बंदे के माँ बाप को इस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इसको क्रोडिमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाई। आगे चलकर इस बंदे ने यूपीएससी की तैयारी की और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंधा होने की वजह से जिस बंदे के माँ बाप को लोगों ने ये बोला था इस बंदे से उम्मीद मत रखो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसी लड़के ने अपने मेहनत की बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर करके उनके मुंह बंद कर दिया और बन गया आईएएस राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोले, इनको बोलने दो। बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अंदर से एक ही चीज़ सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तीसरी कहानी शुरू होती है ऐसे ही जुनून से भर देने वाली कहानी है सेडियो माने की, जिसे सुनने के बाद आप बहाने मारना भूल ही जाओगे। अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया कि कचरे में से उठाए फटे जूते पहनकर वह कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा। क्योंकि इस बंदे के पास न तो जूते खरीदने के पैसे थे और न ही फुटबॉल खरीदने के। यहाँ तक कि कभी कभार इस बंदे को खाना भी नसीब नहीं होता था। और ऐसे वक्त में यह लड़का
मिट्टी खाकर अपना भूख मिटाता था। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फ़ोन या लैपटॉप पर आप यह देख रहे हो वह हज़ारों रुपये का है। लेकिन इस बंदे के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। वह फटे जूते से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। कोई नहीं था उसे ट्रेन करने वाला, लेकिन फिर भी उस बंदे को अपने आप पर विश्वास था। एक जिद थी, एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। और जब यह 12 साल का था तो इसके देश के राजधानी में फुटबॉल्स के ट्रायल्स हुए। इस वक्त उस बंदे के अंदर जब यह अपने फटे हुए जूते में वहाँ पर पहुँचा तो लोगों ने वहाँ पर उसका मजाक बनाया। लेकिन इस बंदे के 5 मिनट्स के ट्रायल्स ने सब लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला भी ये लड़का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इस वक्त कोच ने 12 साल के सैडियो माने को बोला कि एक दिन लोग तुझे तेरे नाम से जानेंगे। इस दिन सैडियो माने बहुत खुश था। जब ये बंदा खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर गया तब देखा कि इसके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सोचो इस दिन 12 साल के इस लड़के की क्या हालत हुई होगी। अब इसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, वो थी फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इसकी प्रैक्टिस और इस गेम के लिए जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सिलेक्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही बंदा दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन अपने अंदर लाओ, एक वजह को जन्म दो और बहाने लगाना तो छोड़ ही दो, तभी तुम अपने लाइफ में कुछ पा सकोगे। ऐसे ही जुनून से भरी स्टोरी सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे।